हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टेट के रिजल्ट को लेकर के विद्यार्थी काफी वेट कर रहे हैं। स्टेट रिजल्ट में क्यों विलंब हो रहा है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। साथ ही टीआर1 टीआर2 पर जो खतरा मंडरा रहा है और टीआर3 अभी पेंडिंग है, उसका भी रिजल्ट कब तक आएगा अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इन सभी चीजों पर बात करेंगे बहुत बारीकी से, और क्या क्या जो समस्याएं आ रही हैं उन सभी चीजों को आप जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कंप्लीट करिएगा। पहले बात करते हैं स्टेट के लिए, स्टेट रिजल्ट में क्या क्यों देरी हो रही है। तो स्टेट को लेकर के जो अपडेट आ रही है कि स्टेट का जो डाटा है वो विभाग से डिलीट हो गया है। विभाग से, डिपार्टमेंट से स्टेट का डाटा डिलीट हो चुका है और स्टेट के डाटा को रिकवरी करने के लिए बेंगलुरु से इंजीनियर्स की टीम बुलाई गई है कि वो जल्द से जल्द जो है वो डाटा को रिकवरी कर ले। लेकिन रिकवरी हो नहीं पा रहा है डाटा। तो डाटा रिकवरी नहीं हो पाने की वजह से स्टेट रिजल्ट में लगातार विलंब हो रहा है। लगातार ये खबर आ रही है कि कल आ जाएगा रिजल्ट, एक सप्ताह में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, मंगल को आ जाएगा, बृहस्पति को आ जाएगा, शनिवार को आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पा रहा है। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन जो अभी निकल के सामने आया वो ये है कि डिपार्टमेंट से डाटा डिलीट हो चुका है। रिकवरी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बेंगलुरु के इंजीनियर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं कि डाटा को रिकवरी किया जाए, लेकिन नहीं किया जा रहा। अब आप कहेंगे बेंगलुरु के इंजीनियर से क्यों? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्या है? बेंगलुरु है, आईटी का हब माना जाता है। इसके वजह से वहां के टॉप जो इंजीनियर्स हैं उनको बुलाया गया है कि वो डाटा को रिकवर करें। अगर डाटा रिकवर हो जाता है तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन यदि डाटा रिकवरी नहीं हो पाती है तो इसका भी चांस है कि स्टेट रद्द हो जाएगा और फिर से एग्जाम कराया जाएगा स्टेट का। तो पहली बात तो ये रही, आप यहां पे ध्यान रखें कि स्टेट रद्द भी हो सकता है अगर डाटा रिकवरी नहीं हो पाया समय से। तो इसी वजह से रिजल्ट में विलंब हो रहा है। दूसरा कोई फिलहाल स्टेट रिजल्ट को में विलंब होने का दूसरा कोई रीजन शेष नहीं दिख रहा है। अब बात है कि टीआर3 का रिजल्ट कब आएगा। टीआर3 के रिजल्ट भी जो ये उम्मीद किया जा रहा था कि सितंबर लास्ट वीक तक आ जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, अक्टूबर के सेकंड वीक तक आ जाएगा, ये दूर दूर तक अब ये भी संभावना नहीं दिख रही है कि क्या अक्टूबर तक में भी जो है टीआर3 का रिजल्ट आ पाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि अब तो टीआर1 और टीआर2 पर भी खतरा मंडरा रहा है। लगातार जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग टीआर1 और टीआर2 को रद्द करा देंगे। टीआर1 और टीआर2 को रद्द कराने के पीछे का उनका क्या बात है और वो किस आधार पे कर रहे हैं? उनका कहना है कि हम जो कोर्ट में गए हैं, मैटर जो हमारे पास आया है और हम इसको लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं, उसका तो मुख्य आधार यह है कि टीआर1 और टीआर2 में जितनी भी वैकेंसीज हुई हैं, वो जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, एडवर्टाइजमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो अप नहीं करता है। इसके वजह से हम इस आधार पर बहस कर रहे हैं और हम टीआर1 टीआर2 को रद्द कराएंगे। इसके अलावा सीटेट और बीटेट का मामला भी चल रहा है। इसके अलावा रिजर्वेशन का मामला चल रहा है, ऊर्ध्वाधर रिजर्वेशन, क्षैतिज रिजर्वेशन यानी कि वर्टिकल जो रिजर्वेशन का बात चल रहा है। तो ये सारी जो रिजर्वेशन के मुद्दे को लेकर के बात कर ले या स्टेट वर्सेस बीटेट का बात कर ले, ये सब चीज मामला कोर्ट में है। रिजर्वेशन का मैटर भी कोर्ट में है, स्टेट वर्सेस बीटेट का मामला भी कोर्ट, ये सीटेट वर्सेस बीटेट का मामला भी कोर्ट में है। और ऐसे में जो सीटेट वालों को रद्द करने की बात की जा रही है कि हम सीटेट रद्द करा देंगे और बीटेट को जो है सो फाइनलाइज करेंगे। तो टीआर1 और टीआर2 में जो विद्यार्थी अपीयर हुए हैं, जो नौकरी कर भी रहे हैं, शिक्षक बन भी गए हैं, वो सब तो सीटेट वाले ही हैं। बीटेट का एग्जाम तो बहुत, बिहार में तो बहुत पुराना समय हो गया ना बीटेट कराए हुए, 10 साल 12 साल हो गए बीटेट कराए हुए, और अभी बीटेट हुआ भी नहीं है। और जिन राज्यों में बीटेट नहीं होता है और स्टेट का टेट नहीं होता है, वहां सीटेट वैलिड होता है। तो बिहार में दशकों से जो है वो टेट नहीं हो रहा था, तो उसके जगह पे सीटेट को मान्यता मिली हुई है और सीटेट के माध्यम से लोग जॉब में हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन कुछ विद्यार्थियों का समूह बीटेट के बात को लेकर के चला गया कोर्ट में। तो अब इससे क्या होगा? अब इससे यही होगा ना कि फिर अब लेट लतीफी होगी टीआर3 के रिजल्ट आने वाले, क्योंकि टीआर3 में भी जो अपीयर कैंडिडेट हैं वो सीटेट वाले हैं। बीटेट वाले कितने परसेंट? बीटेट तो हुआ आपको 10 को बीत गया और अभी इधर हुआ ही नहीं। सरकार ने 1 साल के अंदर 3 वैकेंसीज निकाल दी, तो कहां से बीटेट होगा? कहां? अरे वो स्टेट हुआ ही है। तो आप देख लीजिए स्टेट का क्या हाल, दुर्दशा हो गया है कि अभी तक स्टेट का कोई जो है सो नामो निशान नहीं दिख रहा है। तो अब ऐसा स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या होगा।
तो टीआर 1 टीआर 2 पर जो खतरा मंडरा रहा है और टीआर 3 का रिजल्ट में भी विलंब हो रहा है, इसका रीजन है मामला का कोर्ट में जाना। वो चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या सीटेट वर्सेस स्टेट टेट का मामला हो, ये सभी चीजों के वजह से मामला कोर्ट में है। इसके अलावा लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि टीआर 1 और टीआर 2 में जो वैकेंसी हुई उसमें जाली और फर्जी शिक्षक बड़े स्तर पर बहाल हुए हैं और वो कम नंबर वाले भी आज नौकरी कर रहे हैं। इस तरह के बात वकील साहब लोग कह रहे हैं कि इस तरह के मामले हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए हम इसको रद्द करा देंगे। लेकिन देखिए, हमारा ये कहना है कि वैसे विद्यार्थी जो ईमानदार विद्यार्थी हैं या जो विद्यार्थी सीटेट करके अपीयर हुए हैं, उनको क्यों निकालना, उनकी क्या गलती है? अगर कोई गलती या कहीं कोई खामी रह जा रही है, अगर आपने मतलब बीटेट अगर आपने नहीं कराया या तो बीटेट नहीं करा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है ना। राज्य सरकार जब चुनाव जीत के आ जाती है और चुनाव में कोई धांधली पाई जाती है, तो क्या उनका पूरा चुनाव रद्द होता है? जी नहीं होता है ना। वो तो अपना पूरा चुनाव रद्द नहीं करवाते हैं। लेकिन क्या यहां पर पूरा टीआर 1 और टीआर 2 रद्द हो जाएगा? तो जो ईमानदार विद्यार्थी उनका क्या? ईमानदार विद्यार्थियों की नौकरी और जो सीटेट किए हुए विद्यार्थी, उनकी नौकरी किसी भी स्थिति में नहीं जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी विद्यार्थी हो, कहीं का भी विद्यार्थी हो। हाँ, अगर जो गलत तरीके से है उसको आप बाइफरकेट कीजिए। आपके पास मशीनरी है, आपके पास एजेंसी है, आप एजेंसी के माध्यम से जो गलत तरीके से जो फर्जी डॉक्यूमेंट देकर के या कम नंबर लेकर के या सेटिंग करा करके अगर कोई लोग जॉब में चले गए हैं, तो उनको आप बाहर निकालिए, ना कि पूरा टीआर 1 और टीआर 2 को खत्म कीजिए। पूरा टीआर 1 और टीआर 2 रद्द नहीं होना चाहिए। सीटेट के बेसिस पे तो बिल्कुल भी रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस भी राज्य में उसका अपना टेट नहीं होता है, वहां पर सीटेट वैलिड होता है। इन जनरल यही देखा गया है। तो अगर ये नहीं हुआ तो ये राज्य सरकार की गलती है, उसमें विद्यार्थियों और छात्रों की कोई गलती नहीं है। तो सरकार अपनी गलती को देखे, अपने गलती को सुधारने की कोशिश करे, विद्यार्थियों और छात्रों के कैरियर के साथ खेलने की कोशिश ना करे। तो इसलिए सरकार को इसको जैसो ध्यान रखना होगा दोस्तों। तो चलिए, चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए और समृद्धि के साथ समृद्ध बने रहिए। धन्यवाद।